आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो YouTube क्रिएटर्स अक्सर अपने चैनल पे करते हैं, जिसकी वजह से उनका चैनल डिलीट या टर्मिनेट हो जाता है। और अगर आप YouTube पे एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं तो आपको इन मिस्टेक्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि गलती से भी आप ऐसी कोई गलती ना करें कि आपका भी चैनल टर्मिनेट हो जाए। सो द वेरी फर्स्ट मिस्टेक जो बहुत सारे क्रिएटर्स करते हैं इज दे मिसअंडरस्टैंड फेयर यूज पॉलिसी। देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि इंटरनेट पे जितने भी वीडियोस या इमेजेस होते हैं वो सारे कॉपीराइटेड होते हैं। जैसे ये वीडियो मैंने क्रिएट की है तो इस पे मेरा कॉपीराइट है। अगर कोई इसके किसी पार्ट को या पूरी वीडियो को यूज करना चाहता है तो उसको मुझसे परमिशन लेनी होगी। लेकिन YouTube पे एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, फेयर यूज पॉलिसी, जिसके अंडर आप किसी के भी वीडियोस या इमेजेस बिना उनकी परमिशन के यूज कर सकते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आपको उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स फनी वीडियोस के कंपाइलेशंस, इंस्टाग्राम रील्स के कंपाइलेशंस बनाते हैं, और कई सारे लोग तो अपने चैनल पे मूवी क्लिप्स ही सीधा अपलोड कर देते हैं। तो ये सारी चीजें फेयर यूज पॉलिसी में नहीं आती, क्योंकि आपने किसी का ओरिजिनल कंटेंट अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। लेकिन अगर आप किसी का सिर्फ वीडियो यूज कर रहे हो, उसमें आपने कमेंट्री खुद करी है, स्क्रिप्ट आपकी है, तो वो फेयर यूज पॉलिसी के अंडर आता है। अब ये मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में बता रहा हूँ। इस पॉलिसी को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाके आप इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। अब अगर आप किसी की भी वीडियोस या इमेजेस बिना उसकी परमिशन के यूज करते हैं तो वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। और अगर आपके चैनल पे 90 डेज के अंदर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाते हैं तो आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है। इसीलिए फेयर यूज पॉलिसी को अच्छे से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी गलती जो अक्सर क्रिएटर्स करते हैं कि वो अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन और टैग्स में बहुत सारे कीवर्ड्स यूज करते हैं। अब वैसे तो कीवर्ड्स यूज करना इज अ गुड थिंग, क्योंकि इससे आपके वीडियो को रैंक करने में हेल्प मिलती है। लेकिन अगर आप बहुत सारे कीवर्ड्स यूज करते हो तो YouTube इसको एक सस्पिशियस एक्टिविटी की तरह देखता है, क्योंकि उसको लगता है कि आप उसके एल्गोरिदम को चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वजह से भी आपकी वीडियो को टेक डाउन किया जा सकता है। इवन कि आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी आ सकती है। अब कई सारे लोग तो बहुत सारे कीवर्ड्स यूज करते ही हैं, साथ में वो ऐसे भी कीवर्ड्स इंक्लूड करते हैं जिससे वो वीडियो रिलेटेड है ही नहीं, या फिर वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के नाम भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टैग्स में यूज करते हैं। तो ये भी YouTube गाइडलाइंस का वायलेशन है। अगर ये चीज किसी ने भी रिपोर्ट कर दी तब भी आप पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है। और वैसे भी टैग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ये YouTube ने खुद बताया हुआ है। तो अगर अपने वीडियो को रैंक करवाने के लिए आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो प्लीज डोंट डू दिस, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नाउ द थर्ड मिस्टेक जो क्रिएटर्स करते हैं इज दे इम्पर्सनेट अदर क्रिएटर्स। इम्पर्सनेट कहने का मतलब कि वो दूसरे क्रिएटर्स की कॉपी करते हैं। जैसे उनका चैनल का लोगो कॉपी कर लेंगे, नेम कॉपी कर लेंगे, चैनल का बैनर, अबाउट सेक्शन में जो जैसे लिखा हुआ है वो सारी चीजें कॉपी करके वो एक क्लोन चैनल बना लेते हैं। लेकिन ये भी YouTube गाइडलाइंस का वायलेशन है, बिकॉज ऐसे चैनल्स क्रिएट करके काफी सारे लोग ऑडियंस के साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड्स भी करते हैं। अब क्योंकि ऑडियंस में बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि ओरिजिनल चैनल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो क्लोन चैनल्स को भी ओरिजिनल चैनल्स मान लेते हैं। जैसे अगर आप किसी भी बड़े क्रिएटर को सर्च करोगे, मैं सर्च करता हूँ बीबी की वाइन्स, तो देख सकते हो उनके बहुत सारे क्लोन चैनल्स आपको मिल जाएंगे। और अगर इन सारे अकाउंट से कोई भी कमेंट करेगा तो लोगों को ऐसा लगेगा कि बीबी की वाइन्स ने खुद कमेंट करा है। तो इसीलिए ऐसे कॉपीकैट चैनल्स क्रिएट करना भी YouTube गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, और इसमें तो सीधा आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा काफी सारे नए क्रिएटर्स क्या करते हैं कि वो बहुत सारे वीडियोस के कमेंट्स में जाके या तो सेम कमेंट करते हैं या फिर अपने चैनल के लिंक्स बहुत सारे अलग अलग वीडियोस में पेस्ट कर देते हैं। तो इसको कमेंट स्पैमिंग कहते हैं। अब ज्यादातर नए क्रिएटर्स को ये सब पता नहीं होता, तो ये गलतियां वो बहुत ज्यादा करते हैं, और इस वजह से भी उनका चैनल टर्मिनेट हो जाता है। इसके अलावा काफी सारे क्रिएटर्स ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं जो YouTube पे अलाउड नहीं है। जैसे अगर कोई फ्री में मूवीज कैसे डाउनलोड करें इसके बारे में वीडियोस बना रहा है, या फिर किसी पेड सॉफ्टवेयर या ऐप को फ्री में कैसे डाउनलोड करें या इंस्टॉल करें, या उसका क्रैक वर्जन कहां से डाउनलोड करना है उसका लिंक अगर कोई प्रोवाइड करता है, तो ये सारी चीजें भी YouTube गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। आप ऐसे वीडियोस YouTube पे क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसी वीडियोस क्रिएट करते भी हैं तो YouTube आपकी वीडियो को तो टेक डाउन करेगा ही, साथ में आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी आ जाती है। तो ऐसे वीडियोस आप ना ही बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब YouTube एक पॉलिसी को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, दैट इज चाइल्ड सेफ्टी वायलेशंस।
इस पॉलिसी के अंडर अगर आप अपने वीडियोस में किसी भी बच्चे को कुछ इलीगल एक्टिविटीज में या डेंजरस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हुए दिखाते हैं, या फिर आप खुद ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिसमें आप बच्चों को ऐसी डेंजरस या इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए इनकरेज करते हैं, तो भी आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है। अब लास्ट मिस्टेक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये ऑलमोस्ट सारे ही नए क्रिएटर्स करते हैं जो स्पेशली रोस्टिंग कैटेगरी में वीडियोस बनाते हैं, कि वो किसी के ऊपर रोस्ट वीडियोस बनाते हुए काफी ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं। जैसे अगर कोई क्रिएटर किसी के ऊपर ऐसा वीडियो बनाता है जिसमें वो उसको अब्यूज कर रहा है, उसकी बॉडी शेमिंग कर रहा है, उस पर्सन के कास्ट, रिलीजन, कलर, रेस और फैमिली के बारे में नेगेटिव बातें करता है, या फिर दूसरों को इनकरेज करता है कि उस इंसान को जाके लोग हरास करें, तो ये सारी चीजें साइबर बुलिंग के अंडर आती है और ये यूट्यूब पॉलिसीज की वायलेशन होती है। अगर आप ऐसी वीडियोस किसी के अगेंस्ट बनाते हैं तो आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक तो आएगी ही, इसके अलावा आप पे लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं। तो अगर कोई रोस्टिंग कैटेगरी में वीडियोस बनाता भी है तो उसको यूट्यूब की इस पॉलिसी के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, वरना बाद में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब ये तो मैंने कुछ ही गाइडलाइंस आपको बताए हैं, वैसे YouTube के बहुत सारे और भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से जाके इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ये तो वो मिस्टेक्स थे जिसकी वजह से YouTube आपके चैनल को टर्मिनेट करता है, लेकिन क्रिएटर्स बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स भी करते हैं जिसकी वजह से उनका चैनल ही कभी ग्रो नहीं हो पाता, और वो सारी मिस्टेक्स मैंने इस वीडियो में बता रखी है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं।